पहले एमपी भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह और अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा यानी राम गोपाल यादव दोनों आजकल बड़े विवादों में छिड़े हुए हैं, क्योंकि दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के प्रमुख या ये बोले कि ऑपरेटर्स पर विवादित बयान दिया है। एमपी के कुंवर विजय शाह, जिन्होंने हाल ही में सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था और चर्चाओं में आ गए थे, अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा यानी राम गोपाल यादव ने व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी दी है। नमस्कार, मैं हूं भूमि और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। पहले एमपी के कुंवर विजय शाह और सपा के राम गोपाल यादव यानी सपा प्रमुख और पूर्व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर सपा सांसद राम गोपाल यादव के बयानों से बात सियासती घमासान में अब समाजवादी पार्टी उनके बचाव में उतर आई है। पार्टी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि भाजपा उनके बयानों को गलत तरीके से पेश कर रही है, जबकि राम गोपाल यादव के बयान में कोई विवाद नहीं है। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि समाजवादी पार्टी समझौती यही बोले कि समझती है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने जो कहा वह सेना के शौर्य पराक्रम और की बात कही कि जिस तरीके से सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है, उसमें सभी धर्म के मानने वाले, सभी जाति के मानने वाले हमारी सेना में और सबने मिलकर बहादुरी से आतंकवाद का सामना किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए कुछ लोग राम गोपाल यादव के बयानों को दूसरी तरीके से पेश करना चाहते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेता और सपा के नेता के बयानों की तुलना पर कहा कि दो चीजों की तुलना नहीं हो सकती। एक चीज स्पष्ट है, बीजेपी के जो मंत्री थे वे धर्म पर चिंता नहीं कर रहे हैं, वे आपत्तिजनक भाषा बोल रहे थे, उन शब्दों को दोहराया भी नहीं जा सकता। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने न सेना का अपमान किया है और न ही जाति को लेकर कोई गलत बात कही है। उनकी भावना सबकी सम्मान करने वाली थी और सबको जिस तरीके से सेना ने सभी जाति के लोगों से, जाति के लोग हैं और तब भी एकता है, वही बात वे कह रहे थे। ये हिंदुस्तान की सेना है और प्रोफेसर साहब इसी बात को लेकर कह रहे थे कि सेना की कोई जाति नहीं है, सभी धर्म से, सभी जात से मिलकर सेना बनती है और सेना अनेकता में एकता की शक्ति बताती है। राम गोपाल यादव ने किसी का अपमान नहीं किया है, उन्होंने सेना की शक्ति की बात कही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने इस वक्त सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से ट्रोल हो रहे हैं। वजह यह है कि उनके विवादित बयानों की वजह से, जो कि उन्होंने विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए दिया है। दरअसल एक जनसभा में उन्होंने सबसे पहले व्योमिका सिंह को गलत नाम से संबोधित करते हुए उन्हें दिव्या सिंह कह दिया था, लेकिन जब उन्हें टोका गया तो नाम सुधारते हुए उन्होंने व्योमिका सिंह की जाति तक बात डाल दी। अब उन्होंने कहा कि सोफिया कुरैशी के मुसलमान होने के कारण उन्हें गाली दी गई है, जबकि व्योमिका सिंह को राजपूत समझकर उनके लिए कुछ नहीं बोला गया है, लेकिन व्योमिका सिंह हरियाणा की जाटव है। राम गोपाल यादव के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया से लेकर रणनीतिक ये बोले कि राजनीतिक गलियारों में बवाल तक मच गया है। सीएम योगी ने खुद राम गोपाल यादव की इस टिप्पणी पर कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती, जिसके बाद आज सुबह राम गोपाल यादव ने इसके बारे में सफाई देते हुए बोले कि लंबी चौड़ी पोस्ट तक डाल दी। उन्होंने लिखा कि कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का धर्म नाम से पहचान लिया, ये बोले कि पहचान लिए इसलिए गाली दी गई, विदेश सचिव मिस्री को गाली दी गई। अगर इन्हें गाली देने वालों को पता चला कि जाता, ये बोले कि पता चल जाता कि व्योमिका सिंह जाटव हैं और एयर मार्शल अवधेश भारती यादव हैं तो ये इन अफसरों को भी गालियां देने से बाज नहीं आते।
हालांकि उनकी सफाई के बाद भी लोग उनकी आलोचना करने से चूक नहीं रहे। लोग उन पर सेना और महिला का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने सपा सांसद रामगोपाल यादव के बयान पर विवाद के बाद से ही कहा कि देश की बेटी जो शौर्य की प्रतीक है, उसे लेकर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव की सफाई पर उन्होंने कहा कि ये भी ज्यादातर ये बोले कि ज्यादा हस्त्यापत है। जो बड़े नेता हैं उनको माफी मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही अर्पणा यादव ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के मामले पर कहा कि हमारी पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। हम किसी को बचाते नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी अपने नेताओं पर कार्रवाई करें और उनके बयान देखें कि क्या बोल रहे हैं। वहीं जब सपा सांसद के इस बयान को लेकर हंगामा हुआ तो उन्होंने इस मामले पर सफाई तक दे दी। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने अपने ट्विटर पर एक पोस्ट कर लिखा कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जहां धर्म, जाति और वर्ग देखकर लोगों पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, यही बोले कि लगाए जा रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जाति धर्म के आधार पर गैंगस्टर लगा दिए जा रहे हैं, संपत्ति जब्त की जा रही है और जाति धर्म और वर्ग देखकर महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जाति धर्म और वर्ग देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों की पोस्टिंग्स की जाती है। उसी विकृत मानसिकता यानी करप्ट मेंटालिटी के लोगों के बारे में कल मैंने एक कार्यक्रम में कहा था कि कर्नल सोफिया का नाम धर्म नाम से पहचान लिए, इसलिए गाली दी गई है। विदेश सचिव मिस्री को गाली दी गई। वहीं नेता अर्पणा यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित बयान देने वाले रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडी गठबंधन को इस पर कोई सफाई ना देते हुए सीधा माफी तक मांगनी चाहिए। उनके इस बयान से सियासत काफी गरमाई हुई है, क्योंकि जब एमपी के मंत्री यही बोले कि भाजपा मंत्री कुंवर विजय शाह के दिए गए बयानों पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, तो अब सपा सांसद यही बोले कि सपा सांसद जो आजकल काफी चर्चाओं में तक हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने व्योमिका सिंह पर ऐसी अभद्र टिप्पणी तक की डाली जो जातिवाद को लेकर काफी मुद्दे तक खड़े कर देती है। इस पर काफी सवाल उठा रही है। इससे अर्पणा यादव भी काफी सुर्खियों में तक आ गई है। पहले तो भाजपा मंत्री और नेता अपने ही बयानों में फंसते नजर आ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और वहीं जब सपा सांसद की बात आ गई तो अर्पणा यादव बीजेपी के समर्थन में उतरकर सपा पर निशाना साधने आ गए। इनके बयानों से सियासत काफी गरमाई हुई है कि इन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिए गए। जहां पर जिस पद पर आप खड़े हैं उस पर एक एक शब्द तक फूंक कर बोले जाने चाहिए, और आपकी ऐसी टिप्पणी करना तक काफी बेहद शर्मनाक बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर, और आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय होगी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। मैं आपके साथ हूँ।